परमात्मा के प्राकट्य के बारे में जानकारी देंगे। परमेश्वर की लीला में लिखा हुआ है कि वो चारों युगों में आते हैं और परमात्मा स्वयं भी बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। कि सतयुग में सत्सुकृत नाम से मैं प्रसिद्ध था। एक ब्राह्मण दंपत्ति मुझे उठाकर ले गए थे, मैं कमल के फूल पर आकर विराजमान हुआ था। परमात्मा एक लीला ऐसी करते हैं प्रत्येक युग में, और धीरे धीरे बड़ा होकर के वही क्रियाएं करते हैं जिस कुल में उनको ले जाया जाता है। सतयुग और त्रेता में परमात्मा ऋषि कहलाए थे, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग उनको उठा कर ले गया था। द्वापर में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार उठा कर ले गया था, तो उस समय वो वाल्मीकि कहलाए थे। और अब इस कलयुग के अंदर उनको एक जुलाहा दंपत्ति उठा के ले गया था, और जिस कारण से वो धानक और जुलाहा कहलाए। परमात्मा कहते हैं वैसे मेरी कोई जाति नहीं, मैं सबका सृजनहार हूँ। फिर भी हमने जैसा भी अपना रंग रखा है, हम उसको उसी से संबोधित करते हैं। अब लाल चाहे कहीं पर भी रखा हो, लाल तो लाल ही रहेगा। उच्च आत्मा चाहे किसी वर्ण में उत्पन्न होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता, और ये तो परम आत्मा है। तो जो उद्देश्य लेकर वो आते हैं, फिर अपना वो कार्य शुरू करते हैं। कलयुग के अंदर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर परमात्मा अपने निध स्थान अमरलोक से सतलोक से चलकर आए और एक शिशु रूप धारण करके वो वहाँ से गति करके आए। काशी बनारस शहर के बाहर एक लहर तारा नामक तालाब है, वो आज भी सुरक्षित रखा हुआ है कबीर पंथियों के द्वारा। अब उसकी केवल नाम निशान सा तो है, लेकिन पहले वाला सरोवर नहीं है। चारों तरफ उसमें आबादी भी बन गई है, फिर भी एक अवशेष शेष है। ये दास कई बार अपने भक्तों को पहले लेकर गए हैं, 2-3 बार देखा हमने। इसलिए दिखाया था कि आने वाले समय में जैसे भाई बहन बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, तो वो भक्त गवाही देंगे कि हम देख कर आए हैं। तो इतना ही काफ़ी होता है। इन तीर्थों पे घूमने की से कोई लाभ नहीं होता, केवल उस सच्चाई से परिचित होना मात्र होता है कि सचमुच यहाँ ऐसी घटना घटी थी। इतना ही काम है इनका। फिर इन पर चक्कर लगाना या कोई ना लगाना, इनका कोई यूज नहीं होता। तो कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा उस लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हुए, शिशु रूप धारण करके। जब परमेश्वर ऊपर से आ रहे थे तो उसके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि उसी सरोवर पर वो साधना किया करते थे। प्रतिदिन सुबह सुबह जाते थे, शांत स्थान पर स्वच्छ जल में स्नान करते थे, और उसके अंदर वो सरोवर कैसे बनता था? गंगा दरिया का पानी जल, जब गंगा खूब फुल स्वयं पर वर्षा के दिनों में भरकर चलती थी, तो गऊ घाटों के अंदर से ओवरफ्लो होकर और वो तालाब रूप में बन जाता था। फिर सारा वर्ष उसका बहुत निर्मल जल रहता था। तो उस स्थान पर आसपास खूब पेड़ पौधे उगे हुए थे, जंगल था,
उस एकांत स्थान पर अष्टानंद प्रतिदिन स्नान करने और अपनी साधना करने जाते थे। जब अष्टानंद जी साधना करने की चेष्टा कर रहे थे, उसी समय आकाश से उसको एक प्रकाश पुंज आता दिखाई दिया, जैसे तारा सा टूटा करता है। अष्टानंद ने देखा ध्यान से, वो नूर, वो प्रकाश इतना तेज था, अष्टानंद जी की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। बंद आंखें हुई तो उसने देखा कोई बालक है। एक बालक का चित्र दिखा, नवजात शिशु का। उसने पुनः आंख खोली, तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था और फिर से अंधेरा छा गया था। सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले की ये घटना है। अष्टानंद जी के सामने वो बच्चे का चित्र बार बार घूम रहा है। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं, हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर पाती, फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं या साइड में करते हैं, तो सूर्य का वो प्रकाश रहित प्रतिबिंब, वो आकार हमें साफ दिखाई देता रहता है और कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद जी के साथ हुई। उसके सामने वो बच्चे का चित्र घूमता ही रहा, आंखों के सामने ऐसे लगा रहा। उसने सोचा, आज ये क्या देखा मैंने, ये तो बहुत ही अद्भुत हो गया, आश्चर्य की बात है, ये है क्या। तो वो तो उठकर चल पड़ा, क्योंकि वह स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी उस समय काशी बनारस में 1 नंबर के विद्वान प्रसिद्ध थे, वेद गीता और पुराणों के। और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे जो उसके ज्ञान का प्रचार आगे आगे जाकर किया करते थे। उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे और उन्हीं को भक्ति का अधिकारी बताते थे। अन्य किसी जाति वर्ण के व्यक्ति को वो दीक्षा नहीं देते थे। वैसे कोई संकट निवारण की कोई गलबात पूछने जाते थे तो उसको थोड़ा बहुत समाधान दूर से बता देते थे। विशेषकर शूद्रों से तो वो बहुत दूर रहते थे। तो अष्टानंद जी ने जब अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को जाकर बताया और सारी घटना का वृत्तांत सुनाया, अब स्वामी रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उस आधार से कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और उस समय ऐसे ही लक्षण उनके होते हैं। एक तारा सा टूटता है और फिर आके किसी माँ के गर्भ में वो जन्म लेंगे, फिर अपनी लीला करेंगे जो उनको निर्धारित होती है। क्योंकि स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु के पुजारी थे और उनका इतना ही ज्ञान था कि उनके भगवान माँ से जन्म लेते हैं। लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है, कबीर भगवान सबके जनक है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेते, ये सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। अष्टानंद जी की शंका का समाधान उन्होंने कर दिया जैसी उन्हें करना था। अष्टानंद संतुष्ट हुए। अब उसके बाद जो नीरू नीमा नाम के जो जुल्हा धाणक थे, वो मुसलमान जुल्हा थे, लेकिन वो उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, उसी जन्म में। और भगवान शिव के वो तगड़े पुजारी थे और इतने अच्छे ब्राह्मण थे, निस्वार्थ कथा करा करते थे शिव पुराण की, निस्वार्थ कथा सुनाया करते थे। और जो दक्षिणा उनके पास आ जाती थी उससे अपना निर्वाह भी करते थे और शेष बचे हुए को भंडारा में लगा दिया करते थे। ऐसे नेक वृत्ति के थे, ऐसा अच्छा स्वभाव और दान धर्मी व्यक्ति थे, जिस कारण से उनकी प्रशंसा और उनका प्रचार भी रामानंद जी के समांतर ही चल रहा था।
रामानंद जी वैष्णो पुजारी थे विष्णु जी के, और वो गौरी शंकर जी भगवान शंकर के पुजारी थे, उपासक थे, प्रचारक थे। अब संख्या में वैष्णो अधिक थे ब्राह्मण, और वो इस गौरी शंकर से द्वेष रखते थे, क्योंकि उनको ये डर बना हुआ था कि इसका प्रचार घना बढ़ गया, तुम्हारी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। और इसका आभास उस समय के मुसलमानों को भी हो गया कि कोई भी अधिकतर हिंदू वर्ग के ये गुरु लोग, क्योंकि हमारे को आज तक आपस में लड़ा के मारने वाले ये गुरु लोग ही रहे हैं, और इन्हीं पर हम विश्वास करके कहीं भी जाकर लठ बजाने को तैयार हो जाते थे, उनकी सारी झूठी बातों को सत्य मानकर। तो इसी कारण से उन्होंने सब कुछ देख लिया कि जो अधिकतर गुरु लोग हैं वो इससे विरोधी हैं, और ये प्रचार घृणा कर रहा है हिंदू धर्म का। तो मुसलमान काजी और मुल्लाओं ने उस गौरी शंकर को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया बलपूर्वक। अपना जूठा पानी जल उनके सारे घर में छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स, और दूसरे ब्राह्मण देख रहे थे वो गुरु, उन्होंने उनका बचाव ना करके सारी सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया है, उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, उसको अपने घर नहीं आने देगा। ऐसी आग लगा दी। अब वो विवश हो गया गौरी शंकर और सरस्वती, और मजबूरन उन्होंने वो मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि हिंदू मुंह मोड़ गए। अब उनके सामने समस्या आई कि भाई अब रोजी रोटी कैसे चलेगी। पहले तो दीक्षा से काम चल रहा था, दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलेगी नहीं और हम भूखे मरेंगे। तो उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा भी ना लगे, एक कपड़ा बुनने की एक खड्डी खोद ली, उसमें 5-4 लठ गाड़ने होते हैं डंडे से, और काम शुरू हो जाता है। तो वो कार्य गौरी शंकर और सरस्वती करने लगे। वो निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी। वह भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर की तरफ उनके हृदय से निकली नहीं। वो शुभ दिन जिस दिन परमात्मा उनको मिलना था, तो उससे पहले हिंदुओं ने उन गौरी शंकर का स्नान करना भी गंगा घाट पर मना कर दिया, जहाँ पर सभी ब्राह्मण वर्ग नहाया करते थे। वह मुसलमानों को अलाउड नहीं था, और वो प्रतिदिन स्नान करके ही अपना क्रिया किया करते थे। तो उन्होंने और कोई स्थान नहीं मिला, तो उस लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करने जाने लग गए। स्वच्छ जल गंगा का ही होता था। वो उस दिन भी, वो जिस दिन परमात्मा का मिलन हुआ, उस दिन भी वो आत्माएं उसी समय स्नान के लिए वहां पहुंचे थे। अब नीरू और नीमा के कोई संतान नहीं थी, और पुण्यात्माओं, आप इस परमात्मा के स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म ज्ञान से आपको जानकारी होगी कि हम लोक वेद के आधार से हम क्या माना करते थे और वास्तविकता क्या है। अब जैसे इन हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी दंत कथा फैला रखी थी कि जिसका पुत्र नहीं, संतान नहीं, वो बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और यहाँ तक कहा करते कि सुबह सुबह उसके तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए, उनके जिनका संतान नहीं। और यदि लड़की भी हो और पुत्र ना हो तो भी उसको हे दृष्टि से माना जाता था कि इसकी गति नहीं हो सकती, क्योंकि इसका पुत्र कोई नहीं। तो ये सारा दंत कथा और काल का जाल था, कति झूठी और बकवाद थी।
परमात्मा के विधान से हमें ज्ञान हुआ कि जिनके संतान नहीं है उनका कोई लेन देन शेष नहीं है, आज उनका कोई संस्कार बकाया नहीं है, जिस कारण से वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है यदि उनको भक्ति ठीक मिल जावे और वो सच्ची नीयत भक्ति कर लें तो इसी जन्म में वो पार हो जाएंगे, उनको तो देर लगेगी ही नहीं। तो नीरू नीमा को संतान नहीं थी, उम्र 60-62 वर्ष की हो चुकी थी, और जिस दिन परमात्मा मिले थे उनको उससे पहले दिन कोई उसका रिलेटिव, कोई मित्र, सहेली आ गई और उसने फिर उसका इंजेक्शन लगा दिया कि इसका नीमा के। ये एक बालक तो भगवान ने, अल्लाह ने देना चाहिए था, तेरा भी संसार में साझा हो जाता। बता, संतान बिना भी कोई जीवन है, बुढ़ापे में कौन उंगली पकड़ेगा, कौन संभालेगा, वृद्धावस्था तो बहुत बूढ़ी हो से। अब उस नीमा के वो इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे और सुबह उठ कर वो जा रही थी नहाने के लिए। दोनों जने स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। नीमा रो रही थी और याद कर रही थी, एकांत में याद करा करती शंकर भगवान ने, क्योंकि वो पुजारी उनके थे और मुसलमानों वाले ज्ञान से वो इतने रंगे नहीं थे, मुसलमान बना जरूर दिए गए थे। तो अपने शंकर भगवान से वो प्रार्थना कर रही थी कि हे परमात्मा, तेरे घर में क्या पुत्रों की कमी है, मुझ नीच में कोई दोष है, दाता माफ़ कर दो, मेरा भी साझा कर दो संसार में, जिया नहीं जाता, हमारी शकल भी देख कर राजी नहीं बनता, हम कैसे जिएंगे। ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीबा, पहले तो हमारे संतान नहीं, और हमारे भाग्य में होती तो क्या भगवान से छुपा है, वो दे ही देते। अब रो रो के आंखों से अंधी और हो जाएगी तू, उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, एक दुख और खरीद रही है तू, मत रोया कर, शांति कर, विश्वास कर परमात्मा अल्लाह पर, भगवान शंकर पे। अब जो उसने दे दिया उसमें सब्र कर। लेकिन वो नहीं मान रही थी, वो रोती ही जा रही थी। ऐसे वो गल्ला बातें करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ भगवान पहले ही विराजमान थे। लहर तारा नामक तालाब पर सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व अंधेरा खूब होता है, और जब उजाला होता है तो उजाला भी शीघ्र ही हो जाता है। तो पहले नीमा ने स्नान किया कि तू अंधेरे अंधेरे में नहा ले। वह नहा के बाहर आ गई। तब नीरू स्नान करने के लिए उस सरोवर में प्रविष्ट हुआ। वो नहा रहा था, ऐसे मलमल गए, पानी ऊपर डाल रहा था। नीमा अपना कपड़ा धोने के लिए गई दोबारा, जिसको बांध कर आई थी लपेट के। जो ही दोबारा सरोवर के तट पर पहुंची तो क्या देखा, सामने एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। तो ऐसे जैसे परमात्मा एक पैर के अंगूठे को मुख में दिए थे, एक को ऐसे हिला रहे थे पैर को। नीमा ने देखा कोई सर्प है और फन उठाए खड़ा है। जब उसने गौर से देखा, पहले तो हिलने वाली स्थान पर ध्यान था, फिर ध्यान गया कि तो बच्चा है, ये तो बालक है। उसने कहा देखियो जी, बालक डूबेगा, बालक डूबेगा। अब नीरू नहा रहा था और वो चर्चा चलती आ ही रही थी। तो नीरू ने कहा कि नीमा तो पागल होगी, मेंटल होगी इन बच्चों के मोह में। अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, तो मान जा मेरी बात, मत दुखी हो। तो उसने फिर जोर से कहा कि देखो जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, देखो इधर सामने देखो तो एक बार। जब उसने ऐसी कसक से कहा तो उसने देखा तो सामने सचमुच बालक है। आओ देखा ना ताओ देखा, कदे बालक डूब ना जा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया उसको और उठा के अपनी पत्नी को थमा दिया। अब जब वो स्नान करके
बाहर आया तब तक तो नीमा उसको कभी सीने से लगा रही थी, कभी उसके मुंह को चूमे थी, जैसे माँ प्यार करा कर बालक के। अपने आत्माओं जिस भगवान के लिए ऋषि महर्षियों ने शरीर गाड़ दिए, शरीर खपा दिए तप तप करके, और जिसके लिए हम सभी भटक रहे हैं, और वो कितना सुखद है जिसके लिए हम खुद को खोद रहे हैं, और वो परमात्मा जिसके नाम लेते नाम मात्र से और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके लगाव प्यार में, और वो परमात्मा एक माई की गोदी में जिस आत्मा के हाथों में और सीने से लगा हो, उसके सुख का जो अनुभव वो करेगी वो अवर्णनीय है। हम तो उनके दृश्य को देखकर गदगद हो जाते हैं कि बाप परमात्मा और जिस आत्मा की गोदी में, ओए होए होए, धन्य है उसके संस्कार, धन्य है वो पुरानी। और वो बूल से चूम रही है, कभी सीने से लगा रही है और शुक्र मना रही है शंकर भगवान के। तो उसमें वो दृश्य आंखों के सामने घूमता है तो आंखों में आंसू आती है। गरीबदास जी ने उसके विषय में अपनी वाणी में चित्रित किया है, उसको सुनाते हैं आपको। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी। 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जो जननी जने नमाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहाँ तहाँ सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु मैं बार बार बलि जाही। कहते हैं सेवक होकर उतरे वो पूर्ण परमात्मा, दास बनकर कबीर दास कहाया करते थे। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, और जीव उद्धारण, जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं इस परम पिता परमात्मा पे, जो हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अधर अधारे। देसी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, हरियाणवी भाषा में बोला है कि अधर अधार, ऊपर ते नो के नो उतरे आ गए, किसी माँ से जन्म नहीं लिया। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जो जननी जने नमाए। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अदर अधार, मोमिन को मुजरा हुआ वहाँ जल में दीदार। मोमिन माने उस मुसलमान को। गरीब कोट किरण शशि भाने सुधिये आसन अदर विमाने, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करो जैसे दमकपन पदम अनंत। अब नीमा ने कहते गोद लिया मुख चूम के, माँ ने जैसे बच्चे का प्यार करती है, ओए होए। अपने आत्मा जिस आदमी का उद्देश्य यही था कि संतान मिले, संतान मिले, आप पे आगे दाता उसके लिए, लेकिन उसको संतान नहीं दी क्योंकि परमात्मा ने उसको पार करना था। वचन था, वायदा था
कि इसको पार करूँगा बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। किसको? नीरू नीमा के जो पूर्व जन्म के पुत्र सुदर्शन जी थे, उनसे परमात्मा का प्रॉमिस था। तो इसलिए मालिक ने उनको कति नहीं दिया संतान, क्योंकि उनको पार करना था। और ऐसा ना समझना पुण्यात्माओं कि संतान है वो पार नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उस समय परमात्मा ने ये सभी मंत्र थे सार्वजनिक नहीं करने थे, जिस कारण से परमात्मा पर एक फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। और अब तो ऐसा मंत्र है, परिवार भी साथ पार होगा, कति सारे पार होंगे, 101 पीढ़ी पार होगी, बात तो खत्म है। उसके बाद लड़के को नीमा इतना प्यार करती है, उधर से नीरू के मन में बहुत सी खुरापात उत्पन्न हुए समाज की तरफ से कि पहले तो हम हिंदू थे, मुसलमान बने बाई फोर्स। अब ना हिंदुओं से मित्रता, मुसलमानों से हमारा विशेष संबंध बना नहीं, यानी हमारा कोई नहीं संबंध। जब बनता है कोई पुत्र पुत्री होती, कोई रिलेटिव बढ़ जाते, यानी आपस में कुछ थोड़ी बहुत संख्या बढ़ जाती, तो उसने सोचा कि अब यदि हम इस पुत्र को, बच्चे को घर लेकर जाएंगे, गांव नगर के लोग पूछेंगे कहाँ से लाए हो, हम कहेंगे कमल के फूल पे, लोग इसने कति नहीं मानने का चिन्ह कमल के फूल पे, और बालक रुक सकता है? झूठ बोलते हो। इस बच्चे को भी छीनेंगे और हमें नगर से भी निकालेंगे। जिस दृष्टिकोण से उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा अपनी खैर इसी में है, इसको यहीं रख दो, और सारी बात बता दी, ऐसा ऐसा हो सकता है। नीमा कहने लगी मैं इस बालक के साथ देश निकाला भी ले लूँगी, और इसको कोई मुझसे छीनेगा तो मैं अपनी आत्महत्या भी कर लूँगी, मैं जी नहीं सकती। ना जाने इस बालक ने क्या जादू कर दिया, मैं प्राण त्याग सकती हूँ, उसने छोड़ूंगी नहीं। अब नीरू कहने लगा कि तू बिल्कुल मानती नहीं, अनाड़ी हो गई है, जिद घना करने लगी। आज तक मैंने तेरी प्रत्येक बात को माना, यही जानकर के संतान हमारे है नहीं, इसका और कोई सहारा नहीं, और तेरी प्रत्येक बात को मैं यस करता रहा, चाहे तेने उल्टी कही चाहे सुलटी कही, जिस कारण से तेरी हठ घनी बढ़ गई, और आज मैं तेरी कति नहीं मानू, और तेरे 2 थप्पड़ धरूंगा। तो बिल्कुल आगा पीछा नहीं देखती है। तो ऐसा करके हाथ कराया था अपनी पत्नी की तरफ पहली बार जीवन में। उसमें परमात्मा ने कहा कि नीरू चिंता ना कर, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे घर ले चलो, कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब नवजात बालक बोल रहे, वो न्यू का न्यू हाथ रह गया उसका, न्यू का न्यू डट गया, और उसने सोचा ना जाने कोई फरिश्ता है, ना जाने कोई सिद्ध पुरुष है इसमें, और तुझे हानि ना करते, इस डर से आगे आगे चल पड़ा। घर ले आए। अब वो पूछ रहे कहाँ से लाए, को सच्ची बता दी, कमल के फूल पर हम नहान गए थे सुबह जाते, और अब लोग ये तो भूल भाल गए कमल के फूल पर कैसे हुआ, फलाना हुआ। उसकी सुंदरता देखकर मालिक का इतना सुंदर चेहरा था, जैसे कति स्नो वाइट, सफेद कलर था मालिक का, सफेद बर्फ जैसी सफेदी, और इतना जगमगर चेहरा करे, न्यारा सा बालक दिखे। तो सभी कहते हैं, गरीबदास जी ने लिखा है, और परमात्मा की महिमा की कबीर सागर में भी ऐसा लिखा है, सारी काशी के लोग इन्हों देखना आवा। जैसे पहले हमारे क्षेत्र में कोई लड़की को विदा करते थे तो उससे पहले उसका दहेज दिखाया करते थे, उसके कपड़े कुपड़े टांग दिया करते, नुमाइश लाया करते, तो गांव की सारी औरतें गीत गाती आया करती देखड़ खातिर क्या क्या दिया है। या किसी की पुत्र वधू कोई लेकर आती थी दहेज, उसको भी पहले नुमाइश लाया करते सारे। तो ऐसे आ रहे हैं नगर के लोग, एक नीरू का इतना सुंदर बालक है, उसको इतना अच्छा लड़का दिया भगवान ने, ऐसा बालक कदे देखा ना सुना। इवन काशी का राजा भी और दिल्ली के बादशाह को जब पता चला
वो भी देखने के लिए उस बालक को गया, क्योंकि वो मुसलमान था। अब कहने का भाव ये है कि वो तो भूल गए कि भाई कौन है, कैसा है, क्यों मिला, क्योंकि मालिक ने जब खेल खेलना उसने कौन रोक देगा। अब फिर क्या बताते हैं, जब कुछ दिनों के बाद फिर लड़के का नामांकन करना था। अब क्योंकि मुसलमान काजी आए उनका नाम रखने के लिए। अब कैसे रखते हैं, जैसे पवित्र कुरान शरीफ को ऐसे खोलते हैं और खोलते ही जो प्रथम अक्षर आता है उसी पर नामांकन करते हैं। तो उन्होंने जो वो प्रश्न खोला तो सूरत फुरकान निकली 25 नंबर, और जिस पृष्ठ को उन्होंने खोला उस पर कबीर शब्द था, कबीर, प्रथम अक्षर लाइन का, पंक्ति का। तो उन्होंने सोचा नहीं, अब जैसे क्या है कि अब हम हिंदी में लिखा हुआ पढ़ा था ना कबीरन, तो वो उर्दू में उल्टा चला है, पहले कबीरन से शुरू होगा, वो शुरू में कबीर लिखा था। और कबीर एक महान नाम मानते हैं ये, और भगवान का नाम मानते हैं। तो एक छोटी जाति जुल्हे के लड़के का कबीर नाम रखना उन्होंने उचित नहीं समझा। ये तो बड़े घरानों में रखने योग्य होता है, जहाँ अच्छी पूजा मिले और खुश हो जाए, वाह बड़ा नाम काट दिया काजी ने, मुल्ला ने बड़ा नाम निकाला, 100 रुपये फालतू दे दो। तो उन्होंने उल्टी एक कुरान बंद कर दी, दोबारा फिर खोली। अब पहले तो एक पंक्ति का पहला अक्षर था, फिर उस पृष्ठ पर सारे पर कबीर 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 लिखा पाया। अब काजियों ने फिर बंद करी, फिर दोबारा खोला, वह सारी पर कबीर कबीर। अब वो ये भी नहीं सोच सकते कि मिसप्रिंट है, वो तो रोज पढ़ा करते उसने। आखिर में कुरान भी वहीं पटक दी कि इस युवेरा ने के जादू जंत्र जाना है, और महाराज इसने पुस्तक में लेख भी बदल दिए। तो परमात्मा ने कहा कि मुल्ला और काजियों, मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब गरीबदास जी कैसे बता रहे हैं, काजी आए कुरान ले, दर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा, धन कबीर बल जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, हर्फ लिखे जो लेखे, और काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। कि हमारा धर्म बिगाड़ दिया इसने, सारी कुरान में अक्षर बदल गए। कहते सकल कुरान कबीर होगी, सारे कुरान में कबीर कबीर, हर्फ लिखे जो लेख, और काशी के काजी कहें ये हमारी गई दीन की टेक। दूध न पीवे न अन्न बखे, और न पालने झूलनते, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि परमात्मा ना कुछ खावे ना पीवे, और स्वस्थ ऐसा जैसे कमल का फूल रोजाना बढ़ा करे। जैसे कमल के फूल में एक ऐसी क्वालिटी दी है भगवान ने, ऐसा गुण है, कमल का फूल किसी सरोवर में है, पानी 2 फुट है, और उसमें कोई जल डालना शुरू कर दे, जैसे नहर का पानी कई बार सरोवर में छोड़ दिया करते थे, तो वो साथ के साथ बढ़ेगा ऊपर, चाहे 5 फुट पानी और हो जाए, और साथ बढ़ेगा, कति बिल्कुल ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ गरीबदास जी बता रहे हैं कि दूध ना पीवे ना अन्न बखे, और ना पालने झूलंत, अदर अमान ध्यान में, और कमल कला फूलंत, कमल की तरह फूल रहे थे, यानी स्वस्थ हो रहे थे, और कुछ खा पी नहीं रहे। अब 25 दिन के भगवान हो गए लीला में, शरीर में, और नीमा घनी चिंतित होगी। उसने मान लिया कि बालक जीव है को नहीं, बिना खाए पिए बालक जिया करे, ये तो कुछ क्षणों का है। तो उस दिन वो बुरी तरह रो रही थी, रो तो कई दिन से रही थी, उस दिन और विशेष तरफ लगाई, और फाइनल कर लिया कि हे शंकर भगवान, क्योंकि वो पुजारण शंकर भगवान की थी,
वो तो अपने हृदय में मान चुकी थी कि शंकर भगवान ने दिया ये पुत्र है। देखो अब गरीबदास जी कहते जगत का पेखना पेखा धनी का नाम ना लेखा। जो कर रहा है उसका जिक्र भी नहीं और शंकर जी के नंबर बनने लग रहे। अब हमारे साथ ऐसे बन रही थी जैसे दास श्री कृष्ण विष्णु जी के पुजारी थे, हनुमान जी के पुजारी, वो साधला सब के घाटा जोड़ रहे थे हम। और घर में जो भी सुख होता था, कक्षा में पास होते थे, नौकरी मिली, बच्चे हुए, संतान हुई, तो इन भगवानों को क्रेडिट दिया करते कि हम इनके पुजारी हैं, ये दे रहे। अब पता चला ये कुछ दे ही नहीं सकते, ना ये ले सकते। हमारे संस्कार फल रहे थे। और दे रहा है कौन? वो देने वाला तो वही है जो सबका रक्षक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष तो ये बताइए, ये तो नासवान है, इनके अंतर्गत प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर। और दो तीसरे प्रकार का परमात्मा बताया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरह अविषयवर्ती अवेश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है, सब लोकों में प्रवेश करके, वो है परमात्मा वास्तव में। तो ये कर तो ये मालिक रहे थे और वो क्रेडिट दे रही थी श्री शंकर भगवान को, और शंकर भगवान को याद कर रही है। अब करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के वो आप बगल हो जा। अब परमात्मा ने क्या किया, उधर से भगवान शंकर को प्रेरित किया। शंकर जी आए एक साथ 2 रूप बना के, और वहां आके नीमा से कहने लगे, माई तुम भगवान को याद करके क्यों रो रही है, क्या दिक्कत है? उसने रोती रोती न संत की तरफ देखा और उन्होंने 2-3 बार कहा, माई बताओ क्या बात है। इतनी हिचकी लग रही थी कि वो कहने लगी, महाराज अब ना सुने मेरे दुख ने। अब उसने सोच लिया बाबा जी क्या करेंगे, जो भगवान ने दिया और भगवान ने वापस ले रहा है। तो कहने लगी कि आप मेरे दुख ने ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। तो भगवान शंकर ने कहा, माई यूँ कहा करें, कोई अपने दुख ने दूसरे तीन बता दे, कुछ हल्का हो जाया करे। हो सकता मैं कुछ थोड़ी बहुत मदद कर सकूँ तेरी, बता दो। तब उसने रोते रोते बताया कि हमारा संतान नहीं थी, और एक दिन विशेष कसक से मैंने अपने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी। इन्होंने कमल के फूल पर मुझे एक पुत्र दिया। शंकर भगवान ने तो पता भी को ना सांग के हो रहा है, वो तो वह बता रही है तो वो सुन रहा है। और मैं बड़ी खुशी हुई थी, खुश हुआ था, हमारा परिवार में खुशहाली छाई थी। अब 25 दिन हो गए इस बालक ने कुछ नहीं खाया। अब यूँ मरेगा बाबा जी, साथ में मरूंगी, फाइनल है मेरा। अब मैं जीऊंगी की सांस पे। तो उसने कहा कि दिखा तेरा पुत्र कहाँ है, कि ये रहा। वो लाई उठा के। अब मन में आता है कि साधु संत अवश्य कुछ ना कुछ बता देते हैं, साधन इस समस्या समाधान कर देते, इसलिए चरणों में डालना चाहा परमात्मा को कि इस बाबा जी के चरणों में डाल दूं कबीर परमात्मा को। तो परमात्मा उसके हाथों से उठ गए, माई के हाथों से उठ गए और शंकर भगवान के सिर के बराबर में हवा में रुक गए नौके। अब माई ने सोचा बाबा जी में करामात है, मेरा बेटा हवा में उड़ा दिया। अब शंकर भगवान ने फिर ऐसा किया तो मालिक उसकी गोदी में आ गए और दोनों की नज़र में नज़र मिली। 7 बार बोले और वह देखे खड़ी खड़ी कि बाबा जी में बड़ी कसूती करामात है। तो उसने कहा, परमात्मा ने कहा कि इनसे कहो एक कुंवारी गाय लावे जो बैल न टच ना करियो, और एक कुम्हार के घर से पवित्र पात्र लावे स्वच्छ, और आप उसके ऊपर अपना हाथ धर देना, आशीर्वाद भरा, वह दूध दिया करेगी। अब देखो सारी पावर चाहिए, ऋषि हैं, महर्षि, कोई सिद्ध पेद, ये सारा परमात्मा से ही तो वो छोटी मोटी सिद्धि शक्ति प्राप्त करके अपने दुकान चलाता है। तो शंकर जी में शक्ति मालिक ने दे दी कि तू आशीर्वाद देना। अब क्या हुआ, तुरंत उसने कहा कि अपने पति को बुलाओ। पति वहीं था, बुला लिया और उसको सारी बात बताएगी। तो एक कुंवारी गाय ले आया, कुंवारी गाय ले आया, कुमार के घर से साफ पर बर्तन ले आया
और शंकर भगवान साधु रूप में खड़े थे, उस पर थपकी लगा दी। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी, वो पात्र भर गया।